फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन इन ई नोट्स। तो यूनिट 1 हम पढ़ रहे थे लेथ मशीन। पार्ट 7 में हम पढ़ेंगे वर्क होल्डिंग डिवाइसेस, जो टूल हैं या फिर टूल्स को होल्ड करने के लिए, वर्क पीस को होल्ड करने के लिए जो जो डिवाइसेस हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। चक के बारे में, टूल पोस्ट के बारे में, ये सब के बारे में। ओके, तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और ऐसे लेटेस्ट वीडियो के लिए बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें। चलिए चालू करते हैं। ओके, तो वर्क होल्डिंग डिवाइसेस, the devices which are employed for holding and supporting the workpiece and the tool on the lathe are called as accessories. They include the following devices, that is centers, chucks, carriers or docks, faceplate, catch plate, angle plate, mandrels और rests। ठीक है, तो वर्क होल्डिंग डिवाइस क्या होता है? क्या लिखा है? द डिवाइस विच आर एम्प्लॉयड फॉर होल्डिंग एंड सपोर्टिंग द वर्क पीस, उसे हम बोलते हैं वर्क होल्डिंग डिवाइसेस। मतलब वो डिवाइसेस जो आपके वर्क, आपके टूल को होल्ड करे या सपोर्ट करे, दैट इज वर्क होल्डिंग डिवाइसेस। ओके, एंड द टूल ऑन द लेथ आर कॉल्ड एसेसरीज। जो टूल है, जो वर्क पीस है, जो टूल आप यूज़ कर रहे हो, दैट ऑल आर एसेसरीज ऑफ लेथ। ठीक है, सो द वर्क होल्डिंग डिवाइसेस कौन कौन से? टोटल 8 टाइप का हमारे पास वर्क होल्डिंग डिवाइसेस है, जिसके बारे में 1 बाई 1 डिस्कस करने वाले हैं। सेंटर क्या होता है, चक कितने टाइप के हैं, कैरियर डॉग्स क्या होते हैं, फेस प्लेट क्या है, कैच प्लेट क्या है, एंगल प्लेट क्या है, मेंट्रल क्या होता है, रेस्ट क्या होता है, ये सब। ओके, तो सबसे पहले चालू करते हैं सेंटर्स, मीन लेथ सेंटर्स क्या है। ओके, तो 2 टाइप का लेथ मशीन में सेंटर होता है। एक लाइव सेंटर जो कि हेड स्टॉक में होता है, और एक डेड सेंटर जो कि हमारा टेल स्टॉक में होता है। ओके, तो हेड स्टॉक में एक स्पिंडल लगा होता है। स्पिंडल का जो एक्सिस है उसे हम बोलते हैं लाइव सेंटर। ओके, द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ होल्डिंग द वर्क पीस ऑन लेथ इज बिटवीन द 2 सेंटर्स, लाइव सेंटर एंड डेड सेंटर के बीच में। ओके, द एंटायर लोड ऑफ द वर्क पीस एंड द थ्रस्ट डेवलप्ड ड्यू टू मेटल कटिंग इज टेकन बाय दिस 2 सेंटर्स। ओके, हेंस to resist deflection and wear they are made of very hard material। तो जो डिफ्लेक्शन हो या फिर जो वियर से बचने के लिए जो हमारा जो सेंटर्स है, लाइव सेंटर्स और डेड सेंटर, वो बहुत हार्ड मटेरियल का हम बनाते हैं, जो कि कास्ट आयरन से बनता है। ठीक है, वेरियस टाइप्स ऑफ सेंटर्स फॉर डिफरेंट वर्क पीस आर सोन इन फिगर दिस। अलग अलग टाइप के वर्क पीस के लिए अलग अलग सेंटर यूज करते हैं। स्टैंडर्ड सेंटर जो कि आपको स्पिंडल दिख रहा है, ये है हमारा स्टैंडर्ड सेंटर। ठीक है, फिर आता है हमारा हाफ सेंटर, कप और रिवर्स सेंटर, कार्बाइड टिप डेड सेंटर, रिवॉल्विंग सेंटर। ठीक है, आपको ऐसे समझना होगा। अगर आपको कोई पार्ट ऐसा लगाना है तो उसके लिए जो स्पिंडल होगा कुछ इस तरह का स्पिंडल होगा। ठीक है, अगर आपको कोई पार्ट ऐसा पार्ट यूज़ करना है, ठीक है, इधर से सेट करना है, इधर से सेट करना, तो उसके लिए जो स्पिंडल होगा ये इसी शेप में होगा। ठीक है, अगर आपको कोई पार्ट इस टाइप का पार्ट यूज करना है तो उसके लिए स्पिंडल ऐसा होगा। मीन्स जैसा पार्ट आपको सेट करना है। एक तो चक हो गया, ठीक है, एक चक हो गया कि चक में आप वर्क पीस फंसा लो। अगर चक की जगह पे आप स्टैंडर्ड के लिए जल्दी जल्दी काम करना, कौन आप 1 घंटा चक को सेट करेगा, उसके जॉ को सेट करेगा। तो इसके लिए बचने के लिए हम टूल के लिए जिस शेप का टूल होता है, जिस शेप का टूल एंड होता है, उसी शेप का हम स्पिंडल लगाते हैं और उसमें हम अपना वो फंसा देते हैं, तो हमारा डायरेक्ट काम चालू होता है। वो स्टैंडर्ड सेंटर पे सेट रहता है। ठीक है, और काम हम चालू करते हैं। तो इतने टाइप के हमारे सेंटर्स होते हैं। The center which is used in the headstock spindle and revolves with headstock is known as live center, whereas which is supported in tailstock and remain stationary is known as dead center। पता ही है। Now चक, देखो ये चक हुआ है, इस पे 3 स्लॉट बने हुए, 1 2 3, और यहाँ पे वर्क पीस हम सेट करते हैं। ठीक है, तो ये 3 स्लॉट बना है, मीन्स ये 3 जॉ चक हैं, और ये 1 2 मीन्स 1 2 3 4, 4 स्लॉट बने हैं, तो ये हमारा 4 जॉ चक। यहाँ पे ऐसे स्क्रू लगे होते हैं जिसको आप टाइट करके आप वर्क पीस को सेंटर पे, एकदम सेंटर पे वर्क पीस को सेट कर सकते हैं।
तो 4 जॉ चक में काफ़ी प्रॉब्लम होती है। अगर आप ट्राई किए होगे कभी तो बहुत दिक्कत होता है, बहुत टाइम लगता है आपको सेट करने में अगर एक्सपीरियंस नहीं हो तो। और 3 जॉ चक में आप इजीली रखो, एक इधर बोल्ट कस करो, इधर का बोल्ट कस टाइट करो, इधर का बोल्ट टाइट करो, ये ऑटोमेटिकली वो सेंटर पे एडजस्ट हो जाता है ईजिली। यूनिवर्सल चक बोलते हैं इसे, ईजिली एडजस्ट हो जाता है। ठीक, ये देखो अगर साइड से देखोगे तो ये देखो ये दिख रहा है, इसको आप स्पेशल टूल से टाइट करोगे तो ये आगे पीछे टाइट हो जाता है। ठीक है, तो ये 2 टाइप के हमारे चक हैं। द चक इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिवाइस फॉर होल्डिंग एंड रोटेटिंग द वर्क पीस इन द लेंथ। ओके, कंपोनेंट ऑफ shorter length, larger diameter or irregular shape which cannot be mounted easily between the centers are held quickly and rigidly in the chuck. अब देखो इससे पहले हमने सेंटर पढ़ा, तो मैंने बोला कि अलग अलग शेप का अगर आपके पास वर्क पीस है तो आप चक में सेट करो, इससे सेंटर पे आप डायरेक्ट सेंटर ही उसी शेप का बनाओ। ठीक है, अगर ये एक एंड आपके वर्क पीस का एंड अगर आपका कोन टाइप का है तो आप कोन टाइप का अपना सेंटर बनाओ, उसमें डायरेक्ट फिट करो और काम चालू कर दो उसको मशीनिंग करना। वो आसान रहता है आपके चक में, उसको नट कसो, टाइम बचाता है। बट कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत अजीबोगरीब आपका वर्क पीस का शेप होता है, तो उसको होल्ड करने के लिए हम चक का यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए आप पर्टिकुलर उस शेप का आप स्पिंडल नहीं बना सकते हो, तो उसके लिए हम वर्क पीस में सेट करते हैं अजीबोगरीब शेप का वर्क पीस, और उसको हम जो चाहते हैं वो डिजायर्ड शेप दे देते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम चक यूज़ करते हैं। द वेरियस टाइप ऑफ चक आर एज फॉलो: 3 जॉ यूनिवर्सल चक, 4 जॉ इंडिपेंडेंट चक, कॉम्बिनेशन चक और मैग्नेटिक चक। इतने टाइप का हमारा चक होता है। मैग्नेटिक चक जो मैग्नेट के थ्रू डायरेक्ट वो सेंटर पे एडजस्ट कर लेता है। कॉम्बिनेशन चक जिसमें 3-4 सब होते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे 1 बाई 1 3 जॉ चक क्या होता है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज स्क्रॉल चक और सेल्फ सेंटरिंग चक। ओके, इट इज़ वेरी कॉमनली यूज्ड वर्क होल्डिंग डिवाइस। Depending upon the size of workpiece to be held in the chuck, the jaws are opened or closed by using the chuck key. ठीक है, यहाँ पे जैसे बोल्ट बना रहता है, ये बना है चक विद द चक की, जो चक को चलाने के लिए जो की होते हैं, जो टूल होते हैं, उससे हम इसको इजीली टाइट और ढीला कर सकते हैं। ओके, 4 जॉ इंडिपेंडेंट चक क्या है? इट हैज़ नॉट ओनली वन मोर ग्रिपिंग सरफेस, 4th जॉ, बट ईच जॉ कैन बी इंडिपेंडेंटली एडजस्टेड। यहाँ पे आप किसी 3 जॉ चक में क्या होता है, किसी एक को आप टाइट करो तो वो ऑटोमेटिक बाकी 2 सेट हो जाता है और आपका वर्क भी सेंटर में चला जाता है। बट 4th जॉ में क्या है, आपको चारों पॉइंट को अलग अलग टाइट करना पड़ता है, जिसके कारण बहुत दिक्कत होता है। इट इज़ 4th जॉ इंडिपेंडेंट चक। इट कैन श्योरली ग्रिप रेक्टेंगुलर एंड इरेगुलर शेप। ये क्या है, इट कैन ग्रिप रेक्टेंगुलर और इरेगुलर शेप को ये रखता है। बाय यूजिंग द टाइप ऑफ चक, इसेंट्रिसिटी लोकेटेड होल्स ऑन राउंड वर्कपीस कैन आल्सो बी ड्रिल्ड, बोर्ड और टेप्ड। ठीक है, नाउ लेथ कैरियर और डॉग। लेथ कैरियर और डॉग क्या होता है? डॉग, ये जो शेप दिख रहा है, इस शेप का ये हमारा लेथ कैरियर होता है। इसमें भी हम वर्क पीस को होल्ड कराते हैं। कैसे होल्ड कर? वी शेप का होता है। दे आर यूज्ड इन कंजक्शन विद द ड्राइविंग प्लेट। लेथ कैरियर में भी स्ट्रेट टेल्ड और बेंड टेल्ड। ठीक है, ये स्ट्रेट भी होता है और बेंड भी होता है। सो फिगर 6.8 shows the straight tailed leather carrier. Okay, the workpiece to be held is inserted in the V-shaped hole. ठीक है, जो V शेप का होल दिख रहा है, इसमें आपने ये जो शेप दिख रहा है, ठीक है, ये जो शेप दिख रहा है आपको, ये शेप में अपने वर्क पीस को हम यहाँ पे होल्ड करते हैं और उसके बाद सेट स्क्रू से टाइट कर देते हैं, तो होल्ड आपका जो वो है वर्क पीस इसमें टाइट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद अपना वर्क पीस को जो भी मशीनिंग वगैरह है करना स्टार्ट कर देते हैं। अगला है हमारा फेस प्लेट। फेस प्लेट क्या होता है? इट इज़ हैवीली कंस्ट्रक्टेड एंड हैज़ स्ट्रॉन्ग थिक रिब्स ऑन द बैक। जैसे ये देखो, एक तरीके से ये आपका हब टाइप का दिख रहा है। ओके, इट इज़ एक्यूरेटली मशीन्ड एंड ग्राउंड। This has the radial plane and T-slots cut into it. Clamps are used to hold the workpiece on the face plate. ठीक है, तो ऐसा ये थ्रेड बना होता है यहाँ पे, ठीक है, थ्रेड बना हुआ है और इस पे आपके स्लॉट्स कटे हुए हैं, तो ये वर्क पीस को होल्ड करने में आसानी है। थ्रेड है, थ्रेड जैसा ये थ्रेड बना है, वर्क पीस पे भी आपका थ्रेड बना लो और इसमें इस थ्रेड में आप उसको सेट करके और स्लॉट्स में उसको उसमें नट वेट वेल्ड करके उसको स्लॉट्स में फंसा दो और फिर वर्क पीस पे काम चालू कर दो। इस टाइप के हम वर्क होल्डर को बोलते हैं, वर्क पीस होल्डर को बोलते हैं, दैट इज फेस प्लेट। ओके,
फेस प्लेट कंसिस्ट ऑफ सर्कुलर डिस्क बोर्ड आउट एंड थ्रेड टू फिट द नोज ऑफ द लेथ स्पिंडल। ओके, अब फेस ये जो पार्ट है, ये पार्ट को हम अपने स्पिंडल में सेट करते हैं और इसके आगे वाले पार्ट में थ्रेड कटा है इसमें अपना वर्क पीस को इस थ्रेड में सेट करके बाकी उसे ये स्लॉट्स में उसको फिट कर देते हैं। ठीक है, ऐसे। फिर आता है अगला हमारा कैच प्लेट। कैच प्लेट, एंगल प्लेट, मैंड्रल्स और रेस्ट। ठीक है, ये 4 टॉपिक और बचा है। कैच प्लेट क्या होता है? कैच प्लेट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ड्राइविंग प्लेट। ये भी एक तरीके का ड्राइविंग प्लेट है, ठीक है, जो कि वर्क को होल्ड करता है, वर्क पीस को। इट इज़ अ प्लेन डिस्क of a cast iron or steel having a central boss projecting from it. Okay, this is a central boss projecting from it. Refers from for attachment to the end of the headstock driving spindle, the boss is screw threaded internally. ठीक है, अब करना क्या है, ये देखो, ये आपका है कैच प्लेट, ये आपका कैच प्लेट हो गया। ठीक है, इसके साइड से देखोगे तो ऐसा बॉस निकला होगा। इसको क्या करना है, स्पिंडल में डालना और ये जो प्रोजेक्टेड पिन है इससे आपको टाइट कर देना, तो आपके स्पिंडल में ये फिट हो गया। उसके बाद अपने वर्क इसको इसमें होल्ड कराओ और काम चालू कर लो, मशीनिंग करना। तो इसे हम बोलते हैं कैच प्लेट। ओके, जो कि कास्ट आयरन और स्टील का बना होता है। एंगल प्लेट, एंगल प्लेट क्या होता है? इट इज़ अ एल शेप्ड कास्ट आयरन प्लेट विथ 2 फेसेस मशीन्ड एट राइट एंगल एंड कैरियर्स स्लॉट्स फॉर क्लैंपिंग ऑन द फेस प्लेट। ठीक है, विद द वर्क पीस साइज और शेप इज सच दैट, इस टाइप का अगर आपका वर्क पीस हो, ठीक है, जो एल टाइप का वर्क पीस हो, देन इट इज़ डायरेक्टली ऑन द फेस प्लेट। तो डायरेक्टली आप फेस प्लेट पे उसको फंसाओगे और उस पर मशीनिंग चालू कर दोगे। द वर्क पीस इज डायरेक्टली ऑन द फेस प्लेट, देन द एंगल प्लेट इज स्क्रूड टू द फेस प्लेट। ठीक है, एंड वर्क पीस माउंटेड ऑन इट। ठीक है, आया। अगर आपका एल टाइप का अगर आपका कोई वर्क पीस हो तो उसको डायरेक्टली आप चक में या फिर स्पिंडल या फेस प्लेट में आप सेट नहीं कर पाओगे, तो उसके लिए हम ये एंगल प्लेट लेते हैं। ये एंगल प्लेट को हम अपने फेस प्लेट में सेट करते हैं और फिर अपने वर्क पीस को, जो वर्क पीस आपका एल टाइप का दिखता है, उसको इस स्लॉट्स में सेट करते हैं और फिर मशीनिंग स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो इसे बोलते हैं हम इस टाइप के वर्क होल्डर को, दैट इज एंगल प्लेट। मैंड्रल्स क्या होता है? इट इज़ अ सॉलिड शाफ्ट मेड ऑफ हाई कार्बन स्टील एंड माउंटेड बिटवीन द सेंटर्स। 2 सेंटर के बीच में, लाइव सेंटर और डेड सेंटर के बीच में हम एक शाफ्ट होता है जो कि हाई कार्बन स्टील का बना होता है, उसको रखते हैं। मैंड्रल इज यूज्ड फॉर होल्डिंग हॉलो वर्क पीस विच आर प्रीवियसली ड्रिल्ड टू मशीन देयर आउटसाइड सरफेस। होता क्या है मैंड्रल एक्चुअली, ठीक है, ये अंदर से ऐसा कुछ ड्रिल है। ठीक है, एक तरीके से एक तरफ से तो हमारा चक फंसा हुआ है, दूसरी तरफ सपोर्ट। पहले तो ये अगर सॉलिड था तो हमने क्या किया, टेल स्ट्रोक में ये वाला पार्ट को स्ट्रोक, अब इसको करने के लिए अब इसमें हम एक अंदर मैंड्रल यूज़ करते हैं, इस टाइप का शाफ्ट यूज़ करते हैं जो कि हमारे होल के अंदर घुस जाता है और उसको सपोर्ट करता है। ओके, द मैंड्रल इज ऑलवेज रोटेट विद द हेल्प ऑफ लेथ कैरियर और डॉक्स and it is never placed in the chuck for turning the workpiece. Okay, and the last one is rest. Rest क्या है हमारा? The rest is a mechanical device which is used to support a long cylindrical job which is turned between the centers. Okay, it prevents the bending of the workpiece which is caused due to its own weight and vibration set up due to the cutting forces during the cutting forces. Okay, a rest is used when the length of the workpiece is 10 to 12 times देन द डायमीटर। अगर आपके जो वर्क पीस का जो लेंथ है वो बहुत ज़्यादा होगा, तब हम अपने रेस्ट को यूज़ करते हैं, जो उसको सपोर्ट करता है, जो उसको बेंडिंग, उससे खुद के वेट या वाइब्रेशन के कारण जो बेंड होगा आपका शाफ्ट, उसको बचाने के लिए हम वहाँ पे एक रेस्ट यूज़ करते हैं। ठीक है, इट परमिट्स हैवियर डेप्थ ऑफ कट ऑन द वर्क पीस एंड प्रोवाइड ग्रेटेस्ट एक्यूरेसी इन मशीनिंग। 2 टाइप्स ऑफ रेस्ट आर कॉमनली यूज, दैट इज स्टेडी रेस्ट एंड द फॉलो रेस्ट। ओके, तो इतना ही था हमारा वर्क होल्डिंग डिवाइसेस। सेंटर्स देखा हमने सबसे पहले, कितने अलग अलग वर्क पीस के लिए अलग अलग सेंटर भी यूज़ कर सकते हैं जल्दी काम करने के लिए। ठीक है, फिर चक यूज़ करते हैं जब हमारा शेप बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड आपको शेप वर्क पीस का मिल जाता है, तो उसको होल्ड करने के लिए हम चक यूज़ कर लेते हैं। उस 2 टाइप का होता है, एक 3 जो चक होता है, एक 4 जो चक होता है। फिर लेथ कैरियर या डॉग यूज़ करते हैं जिसमें वी टाइप का स्लॉट बना होता है, उस वी टाइप के स्लॉट में हम अपने वर्क पीस को होल्ड कराते हैं और सेट स्क्रू से टाइट कर देते हैं और उसके बाद उसको
हम मशीनिंग करते हैं। फेस प्लेट क्या होता है? फेस प्लेट में एक फेस होता है जिसमें स्लॉट्स कटे होते हैं, उसके अपोजिट साइड में एक हब निकला होता है जिसको स्पिंडल में सेट कर देते हैं, और उसके फेस में एक थ्रेड कटा होता है जिस थ्रेड में हम अपने वर्क पीस को होल्ड करते हैं और स्लॉट से टाइट कर देते हैं। ओके, उसके बाद आता है हमारा अगला है कैच प्लेट। कैच प्लेट भी एक फेस होता है, उसके पीछे साइड बॉस निकला होता है जिसको हम स्पिंडल में सेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रोजेक्टेड पिन। ओके, और थ्रेडेड होल जो है उसमें अपने वर्क पीस को हम सेट करते हैं और मशीनिंग स्टार्ट करते हैं। एंगल प्लेट, अगर आपका एल टाइप का अगर आपका वर्क पीस हो 90 डिग्री में मशीनिंग करना हो तो उसके लिए हम फेस प्लेट पे अपने एंगल प्लेट को सेट करते हैं और फिर उसमें उसके एंगल प्लेट के स्लॉट्स में अपना एल शेप का वर्क पीस सेट करके मशीनिंग करते हैं। ठीक है। मेंट्रल क्या होता है? मेंट्रल जो हॉलो शाफ्ट होते हैं उनको सपोर्ट करने के लिए एक हम मेंट्रल होता है जो सॉलिड शाफ्ट होता है जो कि कास्ट आयरन का हाई कार्बोनेट स्टील का बना रहता है। ठीक है, तो वो मेंट्रल जो कि हॉलो शाफ्ट को सेंटर्ड करके रखा रहता है। रेस्ट क्या होता है? अगर आपका शाफ्ट बहुत ज़्यादा बड़ा है, उसके डायमीटर से उसका जो लेंथ है 10 to 12 टाइम्स ज़्यादा है, ठीक है, 10 to 12 टाइम अगर ज़्यादा है तो उसको बेंडिंग होने से बचाने के लिए, उसके खुद के वेट से जो बेंडिंग आएगा, वाइब्रेशन के कारण जो बेंडिंग आएगा उसको कम रोकने के लिए हम एक रेस्ट का यूज़ करते हैं। तो इतने टाइप का हमारा वर्क होल्डिंग डिवाइसेस थे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम, और वो हमारा लास्ट लेक्चर होगा, दैट इज़ कटिंग स्पीड, फीड एंड डेप्थ ऑफ कट। ओके।